नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किरण ग्रोवर। हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक है अपना घर। कहानी शुरू करती हूँ। रीमा को जब से पता चला कि साथ वाली आंटी ओल्ड एज होम में शिफ्ट हो गई हैं तो रीमा का दिल बड़ा उदास हो गया। वो पहाड़ों में रहने वाली चंचल हिरनी शहरों की भीड़ भाड़ से बहुत कतराती थी। मुंबई की बड़ी बड़ी इमारतें, माचिस की डिबिया जैसे घर रीमा को जेल से कम नहीं लगते थे। मायके में सब सोचते कि रीमा कितनी किस्मत वाली है जो मुंबई जैसे शहर में रहती है, पर उन्हें क्या पता कि यहाँ कितनी घुटन है, कितना अकेलापन है। पति की नौकरी यही है तो कोई और चारा नहीं यहाँ रहने के सिवाय। पर अक्सर रीमा उकता जाती, खुद पर कोफत होने लगती। झुंझलाहट कभी कभी रीमा को बेचैन कर देता। ये तो भला हो सामने फ्लैट में रहने वाली आंटी जी से। कभी वो हंस बोल लेती थी, कुछ अपनापन महसूस होता था। बूढ़ी और बीमार होने के कारण आंटी कम ही निकलती। अक्सर उनसे मुलाकात हो जाती, दो बोल बातें कर लेती, कुछ हंसी मजाक कर लेती। अभी कुछ दिन से आंटी मुझे दिखाई नहीं दी। उनकी बहू रीना से मैंने पूछा तो रीमा को पता चला कि वह तो अपना घर ओल्ड एज होम में हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं पूछ पाई, पर ये तो ठान लिया कि उनसे मिलने ज़रूर जाऊंगी। अगले दिन सुबह रीमा घर के काम निपटाकर उनसे मिलने ओल्ड एज होम पहुंच गई। अपने आप से बातें करने लगी कि उनसे क्या पूछूंगी। उनका उदास चेहरा देख मैं कैसे उनका सामना कर पाऊंगी, पर दृढ़ निश्चय करके वो आंटी से मिलने के लिए चल पड़ी। करीब 2 किलोमीटर दूर था अपना घर। गेट पर एंट्री की, आंटी का रूम नंबर पूछा। धड़कते दिल से उनके कमरे की तरफ रीमा चल पड़ी। कमरे में पहुंची तो देखा साफ सुथरा चमकदार कमरा, सफ़ेद झालरदार चादर बिछी हुई, धूल मिट्टी का नामो निशान तक नहीं था। अभी सब बड़े कमरे में मिलेंगे। पीछे से आता हुआ एक अटेंडेंट का स्वर रीमा के कानों में पड़ा। मुड़कर देखा तो अटेंडेंट ने बताया कि वो सामने वाला बड़ा कमरा है, आप वहाँ चले जाइए। 100 कदम पर वो बड़ा कमरा था। उसके पास पहुँची। हंसने खिलखिलाने की आवाज़ें रीमा को सुनाई देने लगी। रीमा ने हल्का सा झांक कर देखा कि सब अपने में मस्त ग्रुप बनाकर बैठे हुए हैं। कोई कैरम बोर्ड खेल रहा है, कोई चेस खेल रहा है, कोई लूडो खेल रहा है, कोई गप्पों में व्यस्त है। चारों ओर नज़र घुमाई तो दाईं ओर की टेबल पर उसे आंटी जी बैठी हुई दिखाई दी। मैं नहीं तुम आउट हो, देखो चीटिंग नहीं चलेगी, अब जल्दी से चॉकलेट खिलाओ, कहते हुए आंटी बेतहाशा हंस पड़ी। एक पल को तो रीमा को कुछ समझ ही नहीं आया। धीरे से उनके पीछे जाकर रीमा ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया। रीमा को देखते ही फुर्ती से आंटी उठ खड़ी हुई और उसे गले लगा लिया। मुझे पता था ज़रूर तुम मुझसे मिलने आओगी। मेरी आंखों में तैरते सारे प्रश्नों को पल भर में आंटी ने पढ़ लिया। आंटी ने कहा, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। सभी एक जैसे उम्र के लोग हैं। यहाँ तो सबका साथ बड़ा अच्छा लगता है। पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई और कब शाम। बेटा बहू नौकरी वाले हैं, सुबह जाते हैं, रात को आते हैं। वहाँ अकेलेपन से मैं बहुत परेशान हो गई थी, तभी तो बीमार रहने लगी। यहाँ के खुशनुमा माहौल में मेरी बीमारी कोसों दूर भाग गई। बेटा बुढ़ापे में अपना साथ अच्छा लगता है, कोई बोलने बतियाने वाला हो, कोई सुख दुख बांटने वाला हो। और आपके बेटा बहू, ना ना ना, उनकी कोई गलती नहीं। उन्होंने मुझे यहाँ नहीं भेजा। ये तो मेरी सहेली ने मुझे यहाँ के बारे में बताया और मैंने खुद यहाँ आकर देखा। फिर घर यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर ही तो है। जब चाहे आओ। शाम को ऑफिस से आते हुए बच्चे रोज़ मिलने आते हैं। हैरानी की कोई सीमा ना थी। आज मैं ओल्ड एज होम में ये नया और अद्भुत दृश्य देख रही थी। आंटी जी, क्या मैं इस अपना घर में रोज़ आ सकती हूँ?
अपना अकेलापन दूर करने के लिए, आप सबकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कई स्वर एक साथ उभर पड़े। मैं भी उनके साथ चिड़िया उड़, तोता उड़, खेल खेलने बैठ गई। ये था दोस्तों अपना घर। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।